नमस्ते। आज हम एक और रीडिंग देखने वाले हैं। देखते हैं भगवान की तरफ से आपके लिए क्या संदेश है। यह है पाइल नंबर 1 और यह है पाइल नंबर 2। आपको इसमें से एक पाइल सिलेक्ट करना है और अपनी रीडिंग पर जाकर अपनी रीडिंग को देखना है। ठीक है। आप जिस भी भगवान को मानते हो, जिस शक्ति को आप मानते हो, वो भगवान, वो शक्ति आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। ओके, हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया है, देखते हैं आपके लिए क्या संदेश है। द माइजर है, गोइंग विद द फ्लो है। ठीक है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स छुपाने की कोशिश करते हो। यहाँ पर है स्लोइंग डाउन। एक्शन लेने का नाम नहीं है यहाँ पर, तो सब कुछ गोइंग विद द फ्लो जाने की कोशिश कर रहे हो। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है आपके दिमाग में, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। सबसे पहले तो भगवान कहते हैं कि इस कन्फ्यूजन को हटाओ। क्या भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है क्या? आगे बढ़ते क्यों नहीं हो? इतने स्टक क्यों हो आप? मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोग तो बहुत ही ज़्यादा ऐसा कि कुछ एक्शन लेने का नाम ही नहीं। सेपरेशन, किस बात का इतना ज़्यादा बर्डन है? किस चीज़ में खोए हो आप? इतना क्यों टेंशन ले रहे हो आप? बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है आपको। गाइडेंस, आपको किसी से गाइडेंस लेने की आवश्यकता है और खुद को हील करने की आवश्यकता है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ग्रैटिट्यूड सेंड करने की आवश्यकता है यूनिवर्स में। ठीक है। बहुत ऐसी चीज़ें आपको मिली है लेकिन आप कभी ग्रैटिट्यूड सेंड नहीं करते हो। थैंक यू बोलो, यूनिवर्स को थैंक यू बोलो, भगवान को थैंक यू बोलो। जो कुछ आपको मिला है शायद दूसरों को उतना भी नहीं मिला है। ठीक है। यहाँ पर दुखों का सामना कीजिए। दुख का अनुभव किसी विशेष परिस्थिति के कारण नहीं है, वरन उस परिस्थिति को अस्वीकार करने से है। उसका सामना कीजिए। अब यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने दुखों का सामना नहीं कर पाते हैं। ब्लेम करते हो, अपने नसीब को ब्लेम करते हो, भगवान को शिकायत करते हो कि आप मेरे लाइफ में ऐसा क्यों कर रहे हो। लेकिन कभी कभी ये जो दुख आते हैं ना हमारे लाइफ में, तो वो कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आते हैं। आपको उस दुख से डरना नहीं है, आपको उस दुख का सामना करना है। और जितना आप उस दुख से भागोगे उतना दुख आपके पीछे भागेगा। जितना आप उसका सामना करोगे फिर वो दुख मिटता चला जाएगा। ठीक है। यहाँ पर है तारतम्य। मन, शरीर एवं आत्मा में तारतम्य साधिए। यह सभी तत्वों का संतुलन साधने में सहायक होगा। अब देखो, खुद को हील करने की बात कही जा रही है आपके लिए। भगवान आपसे कहते हैं कि खुद को बैलेंस करो, खुद को हील करो और आगे बढ़ने की कोशिश करो। आप बहुत ज़्यादा स्टक हो गए हो। ये बड़ी मुझे अच्छा नहीं लगा ये बिल्कुल भी। आप लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में नहीं सोच रहे हो, आप स्टक हो गए हो। आकर्षण का नियम, भगवान आपसे कहते हैं कि अपने लाइफ में अगर आपको आगे बढ़ना है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करो। आप एक चुंबक की तरह बनिए और आप जो चाहते हैं उसे अपनी ओर आकर्षित कीजिए। बहुत ही ब्यूटीफुल संदेश आपके लिए आया है कि आपको जो कुछ भी आप पाना चाहते हो, जैसे जिंदगी आप जीना चाहते हो, खुद चुंबक बन जाइए। जो चाहिए वो आपकी तरफ आएगा। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने बहुत हार्डवर्क किया है पहले, ठीक है, लेकिन आपको उसका जो फल था मिलना, ठीक है, वो मिला नहीं है। मतलब आपने बहुत कोशिश की थी लेकिन आपको उसका फल नहीं मिला। बॉटम में है चेंज। देखो, आपको ना भगवान कहते हैं कि आपको खुद को अंदर ही चेंज लाने की आवश्यकता है। सबसे पहले अपने अंदर बदलाव लाने की आवश्यकता है। अब बुरा मत मानने देना, यहाँ पर कुछ बहुत कम लोग ऐसे हो सकते हैं। देखो, बहुत कम लोग, मैं हर किसी के लिए नहीं बोल रही हूँ। यहाँ पर बहुत कम लोग ऐसे हैं जो जलसी फील करते हैं दूसरों के लिए। दमाइजर, ठीक है। और यहाँ पर जो आएगा मैं बोलूँगी। तो यहाँ पर दमाइजर की एनर्जी बता रही कि यहाँ पर कुछ कम लोग ऐसे हैं जो दूसरों के लिए जलसी फील करते हैं। तो जब तक आप दूसरों के लिए जलसी फील करोगे तो फिर आपके लाइफ में पॉजिटिविटी कैसे आएगी? यहाँ पर देखो, चेंज है, अपने अंदर बदलाव लाने की आवश्यकता है आपको। ठीक है। अभी तो आप बहुत ही ज़्यादा, इतना ज़्यादा बर्डन में जी रहे हो, न जाने ऐसी कौन सी बात है कि आप इतना ज़्यादा परेशान हो जा रहे हो। सेपरेशन की एनर्जी यहाँ पर बता रही कि आप बहुत ज़्यादा बर्डन ले रहे हो। आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो और वो भी निगेटिव। जो भी सोच रहे हो निगेटिव ही सोच रहे हो और आपको किसी से गाइडेंस लेने की आवश्यकता है। ठीक है।
मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आप किसी से गाइडेंस नहीं लेते हो, मे बी वो कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है जो आप सॉल्व करना चाहते हो, या ऐसी कोई बात है जो आपको नहीं समझ में आ रही, तो आपको किसी से गाइडेंस लेनी चाहिए। भगवान आपसे कहते हैं कि जो काम आप करना चाहते हो उसमें जो एक्सपर्ट है उनकी राय आप ले सकते हो, और खुद को हील करना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। यहाँ पर है चेंज। जब तक आप खुद के अंदर बदलाव नहीं लाओगे तो आपको अपनी ज़िंदगी में बदलाव नहीं दिखेंगे। आप पॉजिटिव सोचो तो ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आप अट्रैक्ट कर पाओगे। यहाँ पर है चेंज। चेंज ये व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, ठीक है। देखो, आपका किस्मत का पहिया घूमेगा, और ये नसीब का ही लेखा जोखा है जो किसी को राजा का रंक बना देता है और रंक का राजा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी किस्मत बदलने वाली है, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप में से ऐसे कुछ लोग हैं जिनको कभी प्यार नहीं मिला है, मतलब आपने बहुत प्यार किया किसी से, हाँ, पार्टनर के बारे में भी बोल रहे हैं, लेकिन दूसरों मतलब जो रिश्ते हैं, माँ बाप, पिता, भाई बहन, तो आपने तो बहुत प्यार दिया हर किसी को, लेकिन उन लोगों ने आपको उतना प्यार नहीं दिया जितने आप हकदार थे, ठीक है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं। पेशेंस आप में बिल्कुल भी नहीं है। पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, कुछ हासिल करना है, तो फिर पेशेंस तो रखना पड़ेगा। बिना पेशेंस का काम नहीं बनेगा। और नो थिंगनेस की एनर्जी बता रही कि आप कितना कितना नेगेटिव सोचते हो। आप देख रहे हो खुद, जैसे कि आपको लगता है कि चारों तरफ जैसे कि अंधेरा है, इस अंधेरे में से उजाला आप ही लेकर आ सकते हो। इतना नेगेटिव सोचोगे तो फिर कैसे होगा। आप में से कुछ लोग तो हिम्मत हार रहे हो, और ये आपको नहीं करना है। भगवान आपसे कहते हैं कि सब कुछ ठीक होगा, बस अपने अंदर थोड़े चेंजेस लेकर आओ। आप अपने आप को बदलने की कोशिश करो, बाकी सब भगवान बदल देंगे। और यहाँ पर है स्ट्रेस। कितना ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो, कितना ज़्यादा। अब हर किसी को ये रेजोनेट नहीं होगा। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने ही अहंकार में आकर अपने ही खुद का नुकसान कर रहे हैं। अब बुरा मत लगने दो। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरों से जेलसी फील करते हैं। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने ही अहंकार में, अपने ही ईगो में आकर खुद का ही नुकसान कर रहे हैं। ओके, तो द क्रिएटर ये बता रहा है कि आप में इतने काबिलियत है कि आप खुद की ज़िंदगी बदल सकते हो। आप अपने दम पर सब कुछ हासिल कर सकते हो। अगर फाइनेंशियली कुछ आपको प्रॉब्लम है तो आप इतने क्रिएटर हो, आप खुद क्रिएट कर सकते हो जैसे ज़िंदगी आपको चाहिए। और नसीब का, भाग्य का साथ आपको ज़रूर मिलेगा। भगवान की ब्लेसिंग आपके साथ हमेशा रहेगी। बस आप नेगेटिव सोचना बंद कर दो। तो भगवान आपको यही संदेश देना चाहते हैं कि पहले आप अपने अंदर झांकिए। आप क्या कर रहे हो? आप अहंकार में आकर, अपने ही घमंड में आकर कहीं गलत डिसीजन तो नहीं ले रहे हो? आप किसी से जेलसी फील तो नहीं कर रहे हो? किसी का अगर बुरा चाहोगे तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। जाने अनजाने में आप किसी से जेलसी फील कर रहे हो, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो आपको यही चेंज करना है कि जेलसी फील नहीं करनी है, ठीक है। जिसका जिसका जैसा जैसा नसीब है, ठीक है। तो जिसको जो मिला है उसके नसीब से मिला है, और आपको भी हर वो चीज़ मिलेगी आपके नसीब से मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर फैमिली रूम थॉट्स, कितने नेगेटिव थॉट्स। और आप में से कुछ लोग प्यार में भी है। या तो आप अपने ख्यालों में खोए रहते हो, नेगेटिव थॉट्स रहते हैं आपके दिमाग में, या आप में से कुछ लोग जिस इंसान से आप प्यार करते हो उसके ख्यालों में आप खोए रहते हो। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ऐसे जो बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो। और यहाँ पर है फैमिली रूम। यहाँ पर कुछ लोग घर बनाना चाहते हैं, ठीक है। खुद का घर चाहिए आपको। 21 नंबर, 16 नंबर यहाँ पर कुछ खास है, ठीक है। जिन लोगों का घर का सवाल है, तो भगवान आपसे कहते हैं कि जल्दी ही आपका घर होने वाला है। डरने की ज़रूरत आपको नहीं है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और जो अपने प्यार को पाना चाहते हैं उनके लिए भी यहाँ पर संदेश आया कि हाँ, ये होगा, ज़रूर होगा। मेन फीमेल, आप बहुत इम्पॉर्टेंट हो। देखो, आप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो। मे बी आपने अपनी नज़र में कभी कभी ऐसा हुआ है कि आपने दूसरों को ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दी है। खुद से प्यार करना ये सेल्फिश नहीं कहा जाता, खुद से प्यार करना होगा आपको, ठीक है। तो अगर अहंकार में आकर कुछ गलत डिसीजन लिए तो वो चेंज करना होगा। ओके, तो ये बात है। कोर्टशिप, यहाँ पर किसी की लाइफ में कोई नया पर्सन भी आ सकता है। ऐसा कोई इंसान आ सकता है जिसके साथ आपकी शादी होगी,
या वो कमिटमेंट देगा या वो आपके लिए रिश्ता लेकर आएगा। ऐसा कोई इंसान आपके लाइफ में बहुत जल्द आने वाला है, ठीक है। भगवान आपसे कहते हैं कि डरने की ज़रूरत नहीं है, चिंता करने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आकर्षण का नियम आपको ध्यान रखना है और पूरे विश्वास के साथ लाइफ में आगे बढ़ना है। कम्युनिकेशन इज की। भगवान आपसे कहते हैं कि आपको अपना कम्युनिकेशन स्किल सुधारना होगा। मे बी आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो दिल की बात दिल में ही रखते, आप बोल नहीं पाते हो। आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है उसको सुधारने की ज़रूरत है। और आप जो कुछ भी करते हो, आप जॉब कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, आपको ये ज़रूरी है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए। भगवान आपसे कहते हैं कि आपकी जीत होगी। जो कुछ भी आप करना चाहते हो उसमें आपकी जीत होने वाली है। डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जमिनाई हो सकते हो, लिब्रा हो सकते हैं आप में से कुछ लोग। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो हार मान रहे हो किसी चीज़ को लेकर, चाहे वो रिश्तों में हो, चाहे फाइनेंस में। आपको लगता है कभी ठीक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो कितना अंधेरा सा लगता है आपको सब कुछ। और भगवान आपसे कहते हैं कि आपकी जीत होगी, डेफिनेटली आपकी जीत होने वाली है। डरने की ज़रूरत है ही नहीं। देखो, पावरफुल चेंजेस आपके लाइफ में आने वाले हैं। भगवान आपसे कहते हैं कि अब आपकी लाइफ चेंज होगी। यहाँ पर भी चेंज आया है और वापस वही कार्ड हमें आया है, चेंज। एक्सेप्ट पावरफुल चेंज। जो आपके लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं वो पॉजिटिव आएंगे और वो उस चेंजेस को आपको एक्सेप्ट करना होगा। और यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मैसेज है। भगवान आपसे कहते हैं कि जिस इंसान से आप प्यार करते हो वो इंसान आपके लाइफ में वापस आने वाला है। ये कौन इंसान है जिसके बारे में आप लगातार सोच रहे हो? ये कौन इंसान है जो खाते पीते रात दिन बस आप उसी इंसान के बारे में सोच रहे हो? वो इंसान आपके लाइफ में वापस आने वाला है। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। लिब्रा बहुत ज़्यादा है, आपको जस्टिस मिलने वाला है, न्याय मिलने वाला है। अभी चैलेंजिंग टाइम है। भगवान आपसे कहते कि अभी चैलेंजिंग टाइम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा ही रहेगा। आप खुद को बैलेंस करो, इस चैलेंजिंग टाइम से अपने आप को निकालो बाहर और बहुत जल्द अच्छा टाइम आने वाला है। भगवान आपके साथ है, ये आपके लिए कुछ मुश्किल नहीं रहने वाला। अभी तक जो भी आपने ज़िंदगी से सीखा है, देखो 555 नंबर, आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, आपको समझ रहा, आप बिल्कुल भी बैलेंस नहीं कर पा रहे हो अपने आप को। 55 नंबर यहाँ पर आया है, 5555 शायद आपको दिख रहा हो। 5 नंबर फाइनेंस का है। जो कुछ भी लोग यहाँ पर फाइनेंस को लेकर कुछ अगर प्रॉब्लम है तो ये सॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है आने वाले वक्त में। ये चैलेंजिंग टाइम है अभी, लेकिन ये बहुत जल्द गुजरने वाला है। और आज तक जो भी ज़िंदगी से आपने सीखा है उसी अनुभव के आधार पर अब आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। और खुद को कभी भी हिम्मत हारना और खुद को कम समझना, ऐसा कुछ नहीं चलेगा, ठीक है। हार्ट चक्र ब्लॉक है, अपने हार्ट चक्र को आपको ओपन करना होगा। जब तक आप अपने हार्ट चक्र को ओपन नहीं करोगे तो रिश्तों से लेकर जो भी समस्या है वो हल नहीं हो सकती। आप दूसरों का प्यार रिसीव नहीं कर पाओगे और दूसरों को प्यार भी नहीं भेज पाओगे। तो सबसे पहले आपको अपने हार्ट चक्र पर काम करना है। आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है। भगवान आपसे कहते हैं कि आप आपके आसपास क्या चल रहा है, आपके लाइफ में क्या चल रहा है, सब कुछ ऑब्जर्व करो, मतलब निरीक्षण करो और सोच समझ कर फिर डिसीजन लो। टिकटॉक, डिवाइन टाइम पर सब कुछ ठीक होने वाला है। भगवान आपसे कह रहे कि बस तू चलता रहे आगे, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। डिवाइन टाइम पर आपके लाइफ में सब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होने वाले हैं। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मस्कुलिन पावर, ठीक है। आप में बहुत गुस्सा हो सकता है, आप बहुत रूडली बात कर सकते हो दूसरों से, बहुत रफली बातें कर रहे हो या बहुत गुस्सा आ रहा है आपको, ओके। थोड़ा सा सॉफ्टनेस आपको अपने अंदर लाने की आवश्यकता है, थोड़ा सा मिठास, थोड़ी मिठास अपने अंदर लाने की ज़रूरत आपको है। आपका स्वभाव, ठीक है, हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगा, लेकिन आपका स्वभाव आपको थोड़ा बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि जब
दूसरों के साथ आप चिढ़ के बात करते हो, या तो अपने माता पिता के साथ कर रहे हो या घर में किसी के साथ कर रहे हो, तो आप हमेशा गुस्से में ही बात करोगे तो ये ठीक नहीं है। ठीक है, तो भगवान आपसे कहते हैं तो सबसे पहले आप खुद को बैलेंस करो। ओके, डिवाइन टाइम पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। आकर्षण का नियम अप्लाई करो और खुद को ही समझने की कोशिश करो। मे बी आप में से कुछ लोग ऐसे जो खुद को ही नहीं समझ पा रहे हैं, तो सबसे पहले अपने आप को समझने की कोशिश करो। और ये जो कन्फ्यूजन हमेशा दिमाग में चलता रहता है, दो दो थॉट, मेडिटेशन स्टार्ट करो, तब जाके आप इस कन्फ्यूजन से निकलोगे। ठीक है, तो यही थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट करता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है, देखते हैं भगवान का क्या संदेश है आपके लिए। ठीक है, कोशिश करते हैं जानने की। पाइल नंबर 2, सक्सेस, वाओ, अबंडेंस, मोमेंट टू मोमेंट और एक्सपीरियंस। क्या बात है गाइस, सबसे ही पहला कार्ड सक्सेस और अबंडेंस, तो क्या कहना। भगवान आपसे कहते हैं कि आपकी लाइफ में सक्सेस आने वाला है, आप सक्सेसफुल होने वाले हो अपनी लाइफ में। डरने की, चिंता करने की जरूरत नहीं, आप बहुत सक्सेसफुल होने वाले हो। शेयर पर बैठे हो, आप में बहुत ऐसे लोग हैं जो अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना चाहते हो। आप यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा दान, ठीक है, दान करना चाहते हो। सिर्फ खुद के बारे में नहीं, तो दूसरों के बारे में भी बहुत ज़्यादा सोचते हो। दूसरों की भलाई के बारे में भी विचार आपके मन में बहुत ज़्यादा आते हैं। कभी कभी आपको ऐसा भी लगता है कि अगर मैं सक्सेस हो गया या हो गई तो मैं गरीबों में बहुत दान करूँगी, दूसरों का दुख दूर करने की कोशिश करूँगी या करूँगा। ऐसे भी आप में से कुछ लोग हैं। नंबर 6, जो बहुत ही ग्रैटिट्यूड है इस नंबर में। ठीक है, और शुक्र का नंबर है। सफ़ेद चीज़ों का आप दान कर सकते हो। अगर सफ़ेद चीज़ों का दान आप करते हो तो आपको बहुत फ़ायदा होगा उसका। तो यहाँ पर है सक्सेस। तो भगवान आपसे कहते हैं कि आपके लाइफ में अभी तक अगर आप सक्सेसफुल नहीं बने हो तो बहुत जल्दी सक्सेस आपके लाइफ में आने वाला है। अबंडेंस, जो आप चाहते हो वो मिलेगा। मे भी आलस नहीं आने देना है आपको। मे बी आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं, अगर आपके पास थोड़ा पैसा आता है तो आप आलसी बन जाते हो, फिर आप काम करना बंद कर देते हो, फिर वो पैसा खर्च हो जाता है और फिर वापस आप जैसे थे हो जाते हो। तो आपको ऐसा नहीं बनना है। मेहनत तो करनी ही पड़ेगी हर हाल में। आलसीपन आपके अंदर नहीं होना चाहिए। और भगवान ने आपको इस काबिल बनाया है कि आप हर वो चीज़ हासिल कर सकते हो। अबंडेंस है यहाँ पर। आपको फाइनेंस चाहिए, मिलेगा। आप गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो, आपको मिलेगा। ठीक है, सक्सेसफुल आप बनने वाले हो। जो भी आपका सपना है वो आप पूरा करने वाले हो और भगवान आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे इसमें। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दो दो पत्थर पर पाँव देने की कोशिश कर रहे हैं। ये नहीं होगा, ऐसे कैसे हो सकता है। आप एक ही समय पर दो दो पत्थर पर पाँव कैसे दे सकते हो। तो भगवान आपसे कहते हैं कि एक ही बार दिमाग में दो दो थॉट्स चलना, कंटिन्यू डिसीजन को चेंज करते रहना। मतलब अभी ये सोच रहे तो 5 मिनट बाद आपके डिसीजन चेंज हो जाते हैं कि आपको ये करना है, फिर आपके मन में आता है कि नहीं मुझे ये नहीं करना है, फिर कुछ और ही आप सोचने लग जाते हो। तो ये जो आपके ख्याल, आपके जो विचार बार बार चेंज हो जाते हैं, इसको आपको संभालना होगा, इसको कंट्रोल करना होगा। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग से बचना होगा और मोमेंट टू मोमेंट एक ही पत्थर पर पाँव दोगे तो अच्छा होगा। दो दो पत्थर पर पाँव देने की कोशिश करोगे तो गिर जाओगे। ठीक है, और आप इतने काबिल हो कि आपको ज़रूरत भी नहीं है ऐसा करने की। ओके, यहाँ पर है नंबर 3, नंबर 6, नंबर 2, ये आपके लिए कुछ खास हो सकते हो। भगवान आपसे कहते हैं कि आपने देखो, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिन्होंने सक्सेस का बहुत इंतज़ार किया है। मे बी आपने बहुत मेहनत की है और अब इंतज़ार कर रहे हो, या ऑलरेडी आप कब से इंतज़ार कर रहे हो कि कब आप सक्सेसफुल होंगे। तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल होने वाले हो। ओके, आपका जो इंतज़ार है अब वो ख़त्म होने वाला है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अनुभव लिए हैं। अच्छे हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। तो आपको जो अनुभव ज़िंदगी ने दिए हैं, उसी अनुभव के आधार पर अब आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। ठीक है, जो अनुभव आपको ज़िंदगी ने दिए हैं वो शिक्षा आपको किसी कॉलेज में, किसी भी स्कूल में नहीं मिलेगी। जो सीख आपको ज़िंदगी ने दी है, उसी सीख
के आधार पर अब आपको लाइफ में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। ओके, तो बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स यहाँ पर है। देखो कितने ज़्यादा माइंड में थॉट्स से आपके नेगेटिव भरे हुए हैं। इस नेगेटिव थॉट्स को पहले अपने दिमाग से निकालो। यही आपका शत्रु है। लोग आपके शत्रु हो ना हो, लेकिन ये आपके नेगेटिव थॉट्स आपका सबसे बड़ा शत्रु है। और भगवान आपसे कहते कि ये नेगेटिव सोच आपको नहीं रखनी है। जब तक आप नेगेटिव चीज़ें सोचोगे तो नेगेटिव ही चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे, आप पॉजिटिविटी की तरफ नहीं बढ़ पाओगे। तो भगवान आपसे कहते हैं कि इस नेगेटिव थॉट्स को अपने दिमाग से हटा दो, अपने माइंड को सेट करो पॉजिटिव। आप खुद को ट्रैप फील कर रहे हो, खुद को अटका हुआ फील कर रहे हो, आपको ऐसा लगता है कि आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। आपको मे बी आप में से कुछ लोग ऐसे भी जिनकी बहुत मेहनत की है लेकिन अभी तक सक्सेस नहीं मिला, तो मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ कि आपको ऐसा लगता है कि आप लाइफ में कभी सक्सेसफुल नहीं बनोगे, आप लाइफ में कभी आगे नहीं जाओगे। आपने खुद को ट्रैप करके रखा है। आप इस सप्तरंगी दुनिया में जा सकते हो, लेकिन आपने खुद को इस ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया में बंद करके रखा है। मे बी आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते, मे बी आपको डर है किसी बात का, कोई डर बैठ गया है आपके मन में, रात को सो नहीं पाते हो, आप बहुत परेशान होते हो। मे बी आप लोग आपके बारे में कुछ गलत कहते हो, आप इस बात का बहुत टेंशन ले रहे हो। मे बी कोई आपकी बदनामी करने की कोशिश कर रहा है, वो कोई भी इंसान हो सकता है, आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। लोग अगर आपके बारे में कुछ बुरा कहते हैं तो इसके बारे में आपको इतना ज़्यादा सोचने की, इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप हर चीज़ में बेटर हो, और जैसे आप लोगों को दिखते हो तो लोग मतलब वो जेलस फील करते हैं। उनको नहीं बर्दाश्त होता आपकी जो भी आपका स्टाइल हो, आपका रहने का स्टाइल हो, आप जितने खूबसूरत दिखते हो, आपकी पर्सनैलिटी, आपका स्वभाव, आप जो लॉयल रहते हो दूसरों के साथ, वो हर चीज़ से लोगों को प्रॉब्लम है। और वो लोग आपको बदनाम करने की कोशिश करते हैं, आपके बारे में गलत सलत बातें बोलते हैं। तो एक ही ध्यान रखना है कि ऐसे लोगों की तरफ ध्यान दोगे तो फिर लाइफ में आगे कैसे बढ़ोगे आप। इग्नोर करो, बहुत इग्नोर करना पड़ेगा, और तब जाके आप अपनी मंजिल को हासिल करोगे। जब तक लोगों को इग्नोर नहीं करोगे तो आप अपना फोकस हटा सकते हो। जो आपका गोल है, जो आपको लाइफ में अचीव करना है, उसके ऊपर फोकस करना है कि इन लोगों के ऊपर फोकस करना है जो आपके बारे में गलत बोलते हैं? नहीं, जो आपका गोल है, जो आपको लाइफ में पाना है, उसके ऊपर फोकस करो, ना कि इन गलत लोगों के ऊपर जो दूसरों के बारे में गलत बोलते हैं। वो खुद ऐसे होते हैं, वो खुद बहुत गलत होते हैं, इसलिए उनको ऐसा लगता है कि दुनिया भी गलत ही है। तो उनके बारे में सोचने की तो बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं है। ओके, तो भगवान आपसे कहते हैं कि आपको अब अपनी जो विचार है उसको चेंज करना होगा। स्लोइंग डाउन, बहुत स्टक फील कर रहे हो। देखो पहले भी हमने यहाँ पर देखा, आप अपने आप को ट्रैप फील कर रहे हो। स्लोइंग डाउन, आप आगे बढ़ते ही नहीं हो। क्यों? अपने आप के ऊपर विश्वास नहीं है क्या? खुद पर विश्वास करना ही होगा आपको हर हाल में। भगवान कहते हैं कि जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं रखोगे तो लाइफ में एक न्यू विजन, देखो एक नई शुरुआत करनी है आपको। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो पुरानी चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ना होगा। स्टक फील करोगे, अपने आप को एक ही जगह पर रोकोगे तो फिर कैसे होगा? राइटनेस, डिवाइन टाइम पर सब कुछ ठीक होने वाला है। चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर है पास्ट लाइव्स। देखो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी है ये जिनका पास्ट लाइफ कर्मा है और जिनको रिलीज करना ही करना था हर हाल में। आप चाहे या ना चाहे ये दुख आपको भुगतना ही था। अगर आप बहुत सक्सेसफुल बनने के लायक थे फिर भी आप सक्सेसफुल नहीं बन रहे थे अब तक, तो ये आपका पास्ट लाइफ कर्मा था जो आपको रिलीज करना था। और अब देखो आगे कितने खूबसूरत दिन आते हैं, एक ब्राइट फ्यूचर होगा आपका। जो लोग यहाँ पर प्यार के लिए तरस रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कि आपके लाइफ में प्यार आने वाला है। दी लवर्स बता रहे कि या तो आपकी शादी होने वाली है और बहुत ही रोमांटिक पार्टनर आपको मिलेगा, बहुत खुश रखेगा वो इंसान आपको, या आपके लाइफ में कोई नया पार्टनर आने वाला है। ओके, दी लवर्स की एनर्जी बता रही कि आपको प्यार मिलने वाला है। फाइटिंग, भगवान आपसे कहते हैं कि अपने गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल करो। इतना ज़्यादा गुस्सा करना ठीक नहीं है। वो चाहे किसके ऊपर भी आप कर रहे हो, लेकिन अच्छा नहीं है इतना ज़्यादा गुस्सा करना। या गुस्से में अगर गलत डिसीजन ले रहे हो तो ये भी बहुत गलत बात है। गाइडेंस लेने की कोशिश करो। जो लोग आपसे बड़े हैं,
अपने माता पिता, अपने भाई बहन, या जो कुछ आप लाइफ में करना चाहते हो उसमें जो एक्सपर्ट लोग हैं उनसे गाइडेंस लेने की कोशिश करो, उससे आपको बहुत हेल्प होगी। फ्लोरिंग, आपको खुश रहना होगा। मे बी आप बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव सोचते हो और बहुत ही हमेशा सैड रहते हो। भगवान आपसे कहते हैं कि आपको खुश रहना होगा, हैप्पीनेस आपके अंदर आना चाहिए। हैप्पी रहोगे तो वैसी ही चीज़ें आप अट्रैक्ट करोगे। फ्रेंडलीनेस, आप बहुत अच्छे इंसान हो, आप दूसरों का दुख समझते हो, आप मतलब किसी के साथ अगर कनेक्ट होते हो तो सोल टू सोल कनेक्ट होते हो। अगर किसी से प्यार भी करते हो, अगर आपका कोई लाइफ पार्टनर है तो आप उससे भी बहुत प्यार करते हो, क्योंकि आपका स्वभाव ऐसा है, सोल टू सोल कनेक्ट। ओके, इतना प्यार आप उस इंसान से करते हो जो आपके लाइफ में है। अगर नहीं है तो वो इंसान आएगा और फिर आप उससे इतना प्यार करोगे जैसे कि दो जिस्म एक जान। तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके लाइफ में अब बहुत प्यार आने वाला है। फ्रेंडलीनेस, ऐसा इंसान होगा वो जिसके साथ आप हर बात शेयर कर पाओगे। वो ऐसा इंसान होगा जो आपके लाइफ में आने वाला है जिसके साथ आप हर सुख दुख शेयर कर पाओगे। ओके, तो खुश रहा करो, नेगेटिव सोचकर कुछ ठीक नहीं होगा। सीक द ट्रूथ। नंबर 7 आपके लिए कुछ खास हो सकता है। भगवान आपसे कहते हैं कि सच्चाई को जानने की कोशिश करो। मे बी आपके लाइफ में कुछ ऐसा है जो अभी तक आपसे हाइड है, कुछ ऐसी बातें हैं जो आप नहीं समझ पा रहे हो, सच्चाई को जान नहीं पा रहे हो। तो भगवान आपसे कहते हैं कि आपको सच्चाई को जानने की कोशिश करनी चाहिए, वो फिर किसी भी एरिया में हो सकता है आपके लाइफ के। फ्लो, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी डेस्टिनी आपका सपोर्ट ज़रूर करेगी। अगर देखो यहाँ पर सक्सेस जो कार्ड आया है वही बता रहा है कि आपको आपकी डेस्टिनी का साथ मिलेगा। गोइंग विद द फ्लो जाने की कोशिश करो। कभी कभी चीज़ें ऐसी इस तरह बिगड़ जाती है कि आप कुछ नहीं कर सकते हो, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है कभी कभी। तो यहाँ पर फ्लो, गोइंग विद द फ्लो जाने की कोशिश करो, भाग्य का साथ आपको मिलेगा। नंबर 10 नंबर 7 आपके लिए कुछ खास हो सकता है। रिफ्यूजिंग टू सी और कंट्रोल और हील। देखो, आपको सच्चाई को जानने की कोशिश करनी चाहिए। मे बी कभी कभी आप बहुत ही ब्लाइंडली किसी पर विश्वास करते हो। चैलेंजिंग टाइम है अभी लाइफ में, ठीक है, लेकिन ये हमेशा थोड़ी रहने वाला है, बहुत जल्दी सब कुछ चेंज होने वाला है। अपने आप को हील करने की कोशिश करो। ये चैलेंजिंग टाइम है, इसमें से आप निकल जाओगे। खुद को हील करने की कोशिश करो। भगवान आपसे कहते हैं कि सच्चाई जानने की कोशिश करो, अपने गुस्से पर कंट्रोल करो। आपके आसपास क्या चल रहा है, सच्चाई जानने की कोशिश करो। ये कार्ड 2 बार आया है, देखो यहाँ पर भी वही मैसेज है और यहाँ पर भी, ठीक है। मे भी ऐसा हो सकता है कि आप किसी पर भी विश्वास करते हो फिर धोखा खाते हो। देखो, योर ड्रीम्स, भगवान आपसे कहते हैं कि जो भी आपके सपने हैं उन सपनों को पूरा करने के लिए आपको प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है। सिर्फ सपने देखने से पूरे नहीं होंगे, तो उनके लिए प्रैक्टिकल प्लान बनाना पड़ेगा। लुक एट द बिगर पिक्चर, छोटी छोटी चीज़ों की तरफ ध्यान देकर अपना वक्त बर्बाद मत करो। लुक एट द बिगर पिक्चर, बड़ा सोचो बड़ा देखो। छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देकर लोगों से झगड़े करके या किसी ने कुछ गलत बोल दिया, तो मैंने जैसे कि बोला कि आपके लाइफ में ऐसे लोग हैं जो आपको बदनाम करने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों के मुंह लगने से कुछ नहीं होगा। लुक एट द बिगर पिक्चर, बड़ा सोचो बड़ा देखो। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, क्या आपको रिलीज करने की आवश्यकता है, बोलो। ये भगवान आपसे कहते हैं कि ये जो नेगेटिव थॉट्स है इसको रिलीज करो सबसे पहले, ठीक है। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, देखो भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं। बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, ये वक्त बीत जाएगा। ये जो समय है ये हमेशा नहीं रहने वाला। भगवान आपकी परीक्षाएं ले रहे हैं। 3 मंत्र, अच्छी सोच रखिए, अच्छे शब्दों का प्रयोग कीजिए और अच्छे कार्य कीजिए। आज नहीं तो कल ये सब आपके जीवन में लौट कर आएंगे। साईं बाबा आपसे कहते हैं कि जो कुछ भी आप करते हो, जो कुछ भी आप सोचते हो, वही तो लौट कर आता है ज़िंदगी में। तो पॉजिटिव सोचो, अच्छा कर्म करो, वही लौट कर आएगा। यहाँ पर है विकास, ईश्वर हमारे माता पिता हैं जो हमारे भले के लिए सुख दुख के रूप में हमें कड़वी दवाइयाँ देते हैं। तो भगवान आपके साथ जो कर रहे हैं वो आपको सुधारने के लिए, ठीक है। ये जो कड़वी दवाई आपको दी जा रही है, चैलेंजिंग टाइम आपकी कड़वी दवाई है और इसमें से आप कुछ अच्छा ही सीख कर बाहर निकलोगे।
उसमें से आपको हेल्प ही होगी। हमारा केवल अच्छा होना पर्याप्त नहीं है, दृढ़ और निश्चयी बनिए। तो आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो स्ट्रांग नहीं है, हिम्मत आपके अंदर कमी है, कॉन्फिडेंस की कमी है, तो आपको दृढ़ बनने की आवश्यकता है। साईं बाबा आपसे कहते हैं कि आप अच्छे हो, लेकिन आपको दृढ़ भी बनना है, सिर्फ अच्छे होने से पर्याप्त नहीं होगा। ओके, तो ये है भगवान का संदेश आपके लिए। यहाँ पर है प्रिविलेज लेडी। देखो, आप में से कुछ लोग बहुत जल्द मे बी या तो शादी हो सकती है आपकी, या आपके ज़िंदगी में प्यार आ सकता है, जैसे कि यहाँ पर पहले भी दी लवर्स आए हैं, ठीक है। या ऐसा कोई इंसान आएगा जिसके साथ अपना हर सुख दुख आप शेयर कर सकते हो। ऐसा कोई इंसान आएगा जो आपको सुख देने की कोशिश करे, जो आपको खुश रखने की कोशिश करेगा या करेगी। शादी भी हो सकती है आपकी, आपका लाइफ पार्टनर आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। फॉल्स पर्सन, झूठे लोगों से बच के रहना है। भगवान आपसे कहते हैं कि आपके आसपास ऐसे झूठे लोग हैं, तभी तो आपको हमेशा बोला जा रहा है कि आपको सच्चाई को जानना है, कुछ चीज़ें हाइड है आपसे अभी तक। तो फॉल्स पर्सन आपके आसपास है और उनसे बच के रहना है। टोल एंड लेबर, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, हर हाल में करनी पड़ेगी। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो आलसी है। अब हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो सक्सेस तो होना चाहते हैं, लेकिन आलसी बहुत ज़्यादा है। तो अपने आलस को निकाल फेंको और मेहनत करने की आवश्यकता है। एक्शन लो, मेहनत करो, सक्सेस आप डेफिनेटली होने वाले हो। ओके, तो ये सब कुछ भगवान के संदेश आपके लिए आए हैं। क्लीन इट अप, जो पुरानी चीज़ें हैं, जो भी नेगेटिव थॉट्स है या कोई कड़वा पास्ट है, उसमें से बाहर निकलो। क्लीन इट अप। नंबर 21, माइंडिंग। देखो, अगर किसी के साथ बहुत ही ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं, जैसे कि आप में भी गुस्सा है, ठीक है, चैलेंजिंग टाइम यहाँ पर भी आया है, वहाँ पर कंट्रोल आया है। आप में से भी कुछ लोग ऐसे हैं कि बहुत गुस्सा आता है आपको, फाइटिंग भी यहाँ पर आया है, ठीक है। तो गुस्सा आया है, किसी के साथ झगड़े हुए हैं, ऐसे किसी इंसान के साथ झगड़े हुए हैं जिसके बिना आप रह नहीं सकते हो। वो आपका घर का कोई सदस्य हो सकता है, आपका पार्टनर हो सकता है, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है। तो ज़रूरत है उस इंसान से मीठी मीठी बातें करके वो जो झगड़े हैं उनको सुलझाने की आवश्यकता है। ऐसे किसी इंसान के साथ झगड़ा कर बैठे हो कि जिसके सिवा आपका मन नहीं लगता, या जिसके सिवा आपको बहुत प्रॉब्लम आ सकते हैं आगे चलकर अगर उससे बात नहीं करोगे तो भगवान आपसे कहते हैं कि जिसके भी साथ झगड़ा कर रहे हो और वो कोई अच्छा इंसान है, वो आपका वेल विशर है, तो आपको उस झगड़ों को, उन जो कुछ भी झगड़े हैं उनको मिटाना है, प्यार से बात करनी है, ठीक है, बातों को समझने की कोशिश करनी है। ऑल दैट ग्लिटर्स। देखो, यहाँ पर पहले भी आपके लिए फॉल्स पर्सन आया है, बार बार आपके लिए संदेश दिया जा रहा है कि आपके आसपास कोई गलत लोग हैं। अब हर किसी को गलत मत समझना, उसमें से कोई आपकी वेल विशर भी हो सकते हैं और कोई गलत लोग हो सकते हैं। तो यही पहचानने की ताकत आपके अंदर होनी चाहिए कि कौन आपका अच्छा है, सोचने वाला इंसान, कौन आपका वेल विशर है और कौन फॉल्स पर्सन है। तो ऑल दैट ग्लिटर्स की एनर्जी बता रही कि भगवान आपसे कहते हैं कि हर चीज़, चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होता। ध्यान से, समझ के, सोच समझ कर डिसीजन लेना है। और भगवान आपसे कहते कि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम्हें डरने की क्या ज़रूरत है। डरना नहीं है, बड़ी हिम्मत के साथ आगे बढ़ते रहो, सब कुछ ठीक होने वाला है। भगवान का आशीर्वाद हमेशा ही आपके साथ था। मे भी बहुत ऐसे चैलेंजिंग टाइम आए, लेकिन उसमें से आप निकल गए, और अभी भी ये चैलेंजिंग टाइम जो है आप उसमें से भी निकल जाओगे। शक करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप के ऊपर शक मत करो, भगवान के ऊपर शक मत करो, सब कुछ ठीक होने वाला है, भगवान की ब्लेसिंग आपके साथ है। ओके, तो यही था आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट करता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।